परमजीत सिंह पम्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल अकाली दल। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, लगातार स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। स्कूल मनमानी करके बच्चों के ऊपर फीस का लोड डाल रहे हैं, कभी किताबों का डाल देते हैं, कभी ड्रेसेस का डाल देते हैं। और ये स्कूल अब कोई स्कूल नहीं चल रही, ये माफिया चला रहा है जो बच्चों पे इतना दबाव डाल देता है, जिसको लेकर नेशनल अकाली दल ने आज एजुकेशन विंग का गठन किया है, जिसकी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रिदम चड्ढा को नियुक्त किया है। वो आने वाले समय में विभिन्न स्कूलों में जिस प्रकार बच्चों को प्रेरित किया जाता है, बच्चों के साथ गलत किया जाता है या उनके परिवार के साथ किया जाता है, उसकी आवाज उठाएंगी और वो आवाज सरकार तक पहुंचाएंगी। चाहे हमें जमीन से, सड़क से, अपना कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, मगर बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचाना हमारा फर्ज होगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है और सरकार अनदेखा कर रही है। जिस प्रकार आपने देखा पिछले दिनों भी स्कूल में अपना बच्चों के पेपर के टाइम पर उनको एडमिशन के लिए, पेपर के लिए इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी हुई थी और उनको रात भर तंग किया गया। और आज भी कई बच्चों को इस प्रकार का तंग किया जा रहा है। इसको लेकर नेशनल अकाली दल अपना मिशन छेड़ेगा। मैं रश्मीत कौर बिंद्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशल विंग नेशनल अकाली दल से। नेशनल अकाली दल में सबसे पहले मैं परमजीत सिंह पम्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि हमेशा वो समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं और समाज की परेशानियों को देखते हुए नए नए विंग आजकल वो बना रहे हैं। और नए विंग के साथ साथ उन्होंने जितने भी नए लोगों को जोड़ा है समाज के साथ, सभी उनके साथ खड़े हैं। बेशक हमें समाज के लिए बाहर आना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, ये सब देखते हुए आज नेशनल अकाली दल ने सोशल विंग के साथ साथ एजुकेशन विंग की भी एक स्थापना की है। और एजुकेशन विंग में इन्होंने रिदम चड्ढा जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया है। एजुकेशन का सबसे बड़ा काम है कि बच्चों के लिए जितनी भी एजुकेशन को लेकर लड़ाई चल रही है पेरेंट्स के साथ, रिदम चड्ढा उस काम को पूरा बहुत अच्छे तरीके से करेंगी और हम नेशनल अकाली दल की तरफ से रिदम चड्ढा का पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं रिदम चड्ढा आज नेशनल अकाली दल की तरफ से एजुकेशन विंग की प्रेसिडेंट नियुक्त करी गई हूँ। मेरा मोटिव ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं शिक्षित कर सकूं और जो बच्चे फीस को लेकर, बुक स्ट्रेस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर स्कूल से परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं स्टैंड लूंगी। हर स्कूल में पर्सनली जाकर मैं मिलकर आऊंगी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से और जितना ज्यादा बच्चों को मैं शिक्षित कर सकूंगी मैं पूरी ईमानदारी से इस काम को करूंगी। मैं बलविंदर सिंह, नेशनल अकाली दल का सचिव दिल्ली प्रदेश का। मैं पम्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और मैं अपने विचार ये आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से जो इनकी मुहिम है वो बिल्कुल सही है। इस समय इस चीज की सबसे ज्यादा दरकार है, सरकार पे दबाव बनाने की दरकार है सरकार, ताकि उन स्कूलों को बोले और स्कूलों की मनमानी को रोका जाए किसी भी तरीके से, ताकि आम आदमी का प्रेशर, जिस समय जब गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, एटलीस्ट ये बात से उनको बचाया जा सके। पता है नेशनल अकाली दल लगातार विभिन्न मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ता रहता है और हमेशा आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता रहता है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। मगर अब ऐसा मुद्दा, गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर नेशनल अकाली दल सड़कों पे उतरने को मजबूर हो रहा है और अपनी टीम तैयार कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा है एजुकेशन का। जिस प्रकार आप देख रहे हैं एजुकेशन के ऊपर जो स्कूलों की मनमानी चल रही है, स्कूल अपनी मनमानी करके फीस बढ़ा देते हैं, स्कूल ड्रेस के नाम पर वो पैसे वसूल रहे हैं, किताबों के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं और कई बार बच्चों को ऐसा तंग करते हैं जिसको लेकर हमेशा लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हम लोग नेशनल अकाली दल ने एजुकेशन विंग का जो गठन करने जा रहे हैं, जिसकी जो अध्यक्ष है रिदम चड्ढा जी को बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का। इनको दिल्ली की कमान सौंपी गई है और आने वाले समय में जिस प्रकार स्कूलों ने अपनी मनमानी की है, स्कूलों की जो मनमानी लगातार चल रही है, इसको लेकर पूरे स्कूलों के ऊपर नेशनल अकाली दल नजर रखेगा। चाहे कहीं पर धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, किसी प्रकार के भी मुद्दे हो, इसमें पीछे नहीं उठेगा। ये देखिए आज लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कईयों का कोरोना काल के बाद काम का ही नहीं है, मगर स्कूलों ने किसी प्रकार की भी आम लोगों की मदद नहीं की।
यहाँ तक के लोगों को डिप्रेशन में जाना पड़ गया। लोगों के परिवार इस प्रकार चले गए हैं कि जब एग्जाम आते हैं स्कूल उनके एडमिशन नंबर नहीं देता, उनके एग्जाम में नहीं बैठने देता, उनको बच्चों को तंग करता है। इसका खुलासा आपने पिछले दिनों भी देखा। अब जिस प्रकार आज शिकायतें आ रही हैं ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो बेचारे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, अपना मीडियम क्लास परिवार हैं, जो अपना फीस नहीं दे पाते या कुछ है, उनको किसी ना किसी बहाने प्रेरित करके स्कूल से निकालने की साजिश भी रची जा रही है। उसको भी लेकर जो नेशनल अकाली दल है वो इसके ऊपर कोर्ट चाहे जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करवानी पड़े, उसके पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि जिस प्रकार के हालात हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को डिप्रेशन में भी इस प्रकार स्कूल डालते हैं कि जो बच्चे घर पे आके इतना महसूस करते हैं, उनको इतनी अपना स्कूल में बेइज्जती की जाती है, बच्चों को प्रेरित किया जाता है, बच्चों को हालत खराब की जाती है, मगर प्रशासन और सरकार आके मूंद कर बैठी है, किसी प्रकार की भी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति तो करते गए हैं कि भाई जब कोई कांड होता है, आप देखिए किस प्रकार बच्चों ने किस प्रकार स्कूलों में भी अपना सुसाइड किया या किस प्रकार के अपना वहां पर उनको प्रेरित किया गया। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चों को घर पे नहीं जाने देते, वहां पर बच्चों की फीस लेट होती है, बच्चों को स्कूल में ही रोक लिया जाता है। ये चीजें मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर नेशनल अकाली दल ने जो एजुकेशन विंग बनाया है, और आने वाले समय में जितने भी हमारे जो विंग है कोई ना कोई ऐसा मिशन चलाएंगे जिसमें बच्चों को ये गेमें से हटाकर और पार्कों में ले जाकर गेमें खिलवाई जाए। क्योंकि स्कूलों का काम ये रह गया है, वो इतना होमवर्क दे देते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, बच्चों को कोई खेलने का टाइम नहीं देते, किसी प्रकार का भी बच्चों को एक्टिविटी नहीं देते, वो बच्चों के ऊपर सिर्फ लोड डालकर वो बच्चों के फीस वसूलने में ही लगे रहते हैं। ये एजुकेशन सेंटर नहीं है, ये बच्चों के टार्चर सेंटर बन चुके हैं स्कूल। तो इसलिए मेरा ये कहना है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इसके ऊपर नजर रखे, जो ऐसे स्कूल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना नेशनल अकाली दल इस चीज में पीछे नहीं हटेगा। और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के भी जो स्कूल हैं उनके ऊपर भी हम पूरी नजर रखेंगे। जो जो बच्चों को वहां पर जरूरतमंद बच्चों को निकाला जाता है, जो बच्चों को वहां पर हटाया जाता है, किसी प्रकार का भी बच्चों को प्रेरित किया जाता है, तो हम दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जितने स्कूल हैं, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल या कोई भी स्कूल है, वो स्कूल बने थे कि हम आम बच्चों को शिक्षा दे पाए, ना कि कमाई के साधन ले पाए। वो आज कमाई के साधन के ऊपर वो स्कूल चलाना चाह रहे हैं, जो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और किसी भी प्रकार का इस बात पे होगा तो हम दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान का वहां का घेराव करेंगे। क्योंकि ये स्कूल हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस जाना चाहिए, चाहे लॉस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन स्कूलों की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बच्चों को ऐतिहासिक चीजें पढ़ानी चाहिए, बच्चों को जिस प्रकार के देश के अपना सामाजिक चीजें पढ़ानी चाहिए। आज हालात ये हो गया है कि हम एआई की ओर जा रहे हैं, मगर हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की इस प्रकार की मदद नहीं मिल रही। जो बच्चे करना भी चाहते हैं उनको बोझ में इतना डाल दिया जाता है, फीसों के बोझ में, वो बच्चे और कुछ कर ही नहीं पाते। अध्यक्ष चुनी गई हूँ, प्रेसिडेंट चुनी गई हूँ। मेरा मेन मकसद रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकूं, शिक्षित कर सकूं, क्योंकि ये हमारी आने वाली कल की पीढ़ी है जिन्हें एजुकेट होना बहुत जरूरी है। कितने ऐसे माँ बाप हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन फीस करके वो स्कूल में उनको नहीं पढ़ा पा रहे। और स्कूल वालों को इतना भी नहीं होता कि अगर ये पेरेंट उस तरीके से सक्षम नहीं है अपने बच्चे की फीस भरने के लिए, तो हम इनको कुछ कम कर दें, कुछ डिस्काउंट कर दें या उन बच्चों को फ्री कर दें। लेकिन वो उन बच्चों को फ्री भी नहीं करते और उतना ही उन लोगों से चार्ज करते हैं जितना कि आम लोगों से किया जाता है। तो मैं उस केस में उन पेरेंट्स की तरफ से उन बच्चों के लिए अपना स्टैंड रख रही हूँ कि वो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षित हो सके, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, वो भी आज की जनरेशन, आज की सोसाइटी के साथ उठने बैठने लायक बन सके। वो एटिकेट्स, वो हर तरीके का, वो सब, चाहे वो एकेडमिक हो,
चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो हर चीज में आगे हो सके। और मैं उनको पढ़ाने में पूरे एफर्ट्स करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मिलकर इस काम में मेरी हेल्प करें, मेरा साथ दे, कि जो काम जो मैंने आज ये मिशन उठाया है, ये मिशन मैं आने वाले टाइम में पूरा कर सकूं और जितने ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चे शिक्षित कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी सोसाइटी दे सकूं, अच्छे एटिकेट्स, अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छे कोर्सेज में, अच्छे एकेडमिक्स में, अच्छे स्पोर्ट्स में डाल सकूं। मेरा काम यही रहेगा कि मैं उन गरीब बच्चों को आज की सोसाइटी के हिसाब से एजुकेट कर सकूं। धन्यवाद।